अगर इस देश में मजदूरों की सुनी जाएगी तो उद्योग घरानों की भी उनकी भी सुनी जाएगी। अगर उनको लगता है कि कुछ कोई उनके साथ अपने पद और पावर का दुरुपयोग कर रहा है तो उनको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, उनको भी तथ्यों के साथ जवाब देना चाहिए, एविडेंस के साथ उनको सामने आना चाहिए। और समझ जाइए कि भाजपा का मकसद क्या है। ये लोग जानते हैं, पब्लिक को गुमराह कर दिया ये लोग। मैं अनाप शनाप बताइए, जो मन सोच चला दे रहा है, और भाजपा जो सेंसर बोर्ड उसका पास कर दे रही है। अपना सौदाबाजी पूरा होने के बाद सिर्फ जिला प्रशासन और सरकार से मिलकर वो झूठ मूठ का गिरफ्तारी दिया गया है। मैं इस बात आंदोलन को कंपनी आज बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी और आज की कंपनियों में कोई विशेष अंतर नहीं दिख रहा है। बस तरीके बदले हैं, रूप बदले हैं, रंग बदले हैं, लेकिन शोषण का तरीका आज भी वो जारी है। ये बीजेपी क्या चाह रही है? आजादी में आपकी क्या भूमिका रही है? भाजपा को पता ही नहीं कि हिंदुस्तान कहाँ है, हिंदुस्तान में कितने स्टेट हैं, हिंदुस्तान में कितनी जाति के लोग रहते हैं। भाजपा पैदा हुई है 1980 में, और वो हम लोग को डिक्टेट करेगी क्या ये बोलो वो बोलो। मैं कह रहा हूँ कि SIR का विरोध करते करते नकली गांधी, राहुल गांधी और पप्पू बिहार में तो विरोध किया था, तेजस्वी ने भी विरोध किया था, अखिलेश यादव ने भी विरोध किया था। क्या हुआ? SIR हुआ। भाई ये भारत का संविधान के तहत निहित है। और बिहार में SIR कराकर बिहार में भाजपा को फायदा मिला, वहाँ जेन्युइन वोट काटे गए। और हमें लगता है कि एक साजिश के तहत जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य है वहाँ SIR ये लोग नहीं करा रहा है। जहाँ नॉन बीजेपी सरकार है वहाँ पे SIR पे ज़्यादा फोकस है। तो हमें नहीं लगता कि हमारे तरफ कोई फर्क पड़ने वाला है। हम लोग बिल्कुल अप टू डेट हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। हमारे तरफ हम लोग सब अप टू डेट हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। झारखंड की आवाज यूट्यूब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, आदाब। कहिए आपके सवाल, पूछिए अपने सवाल। जयराम जी, जिस तरीके से बड़का गांव में निष्कासित लगातार जो है आंदोलन कर रहे हैं, जिस तरीके से पुलिस जो है पूरा अम्बा प्रसाद और उनके परिजनों को जिस तरीके से योगेंद्र सौ और नई पत्नी गुमराह कर ले रही है, आप भी गोंदलपुरा गए, गोंदलपुरा हो या केरेडारी क्षेत्र में लगातार विस्थापित जो है कंपनियों के खिलाफ आंदोलन करें, किस तरीके से देखते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ। एक जनप्रतिनिधि जो पूर्व में उनके मंत्री भी रह चुके हैं, वर्तमान में भी वह राष्ट्रीय पार्टी की एक अच्छे पद पर धारित थे, और उनके परिवार के साथ इस प्रकार की घटना अत्यंत चिंताजनक है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कंपनी आज बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी और आज की कंपनियों में कोई विशेष अंतर नहीं दिख रहा है। बस तरीके बदले हैं, रूप बदले हैं, रंग बदले हैं, लेकिन शोषण का तरीका आज भी वो जारी है। एक जनप्रतिनिधि के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो सोच सकते हैं आम व्यक्ति के साथ इस राज्य में क्या हो रहा है। और ये सच्चाई है, जहाँ जहाँ विस्थापन की समस्या है और जहाँ जहाँ लोग अपनी ज़मीन ना देने के पक्ष में हैं, ज़मीन अधिग्रहण के खिलाफ हैं, वहाँ उनके साथ इसी प्रकार के पुलिसिया दमन और जुल्म किया जा रहा है। इस पर राज्य सरकार को एक विशेष टीम गठित करते हुए कहीं ना कहीं उचित कार्रवाई करनी चाहिए, रैयतों के उनकी समस्याओं को सुननी चाहिए। कुछ दिन पहले तो एक घटना घटी थी जिसमें जिला प्रशासन, माने शर्म कहिए या हंसिए या फिर क्या कहिए, जिला प्रशासन चतरा से, गिरिडीह से, अन्य क्षेत्रों से लोगों को बस में लाई थी जन सुनवाई करने के लिए कि हाँ बड़का गांव में जन सुनवाई हो रही है। फिर क्या हुआ, वहाँ के जो ओरिजिनल रैयत थे वो वहाँ सामने गए और बहुत मारपीट हुआ था। एक मैंने साधारण मैंने कह सकते हैं, ये साधारण घटना नहीं कह सकते हैं कि जिला प्रशासन इस प्रकार का कोऑपरेट कर रही है, जो कि चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि राज्य सरकार को सबसे पहले अगर किसी विषय पर बैठकर समाधान करना चाहिए तो राज्य में विस्थापित की समस्या का समाधान करना चाहिए। लेकिन कंपनियों की ओर अपने लोगों को मुआवजा दिलवाना चाहते हैं और ये विरोध है कि नहीं, कंपनी अगर ऐसा है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। लोकतांत्रिक भारत है, उनको भी अधिकार है अपनी बातों को रखने का। ऐसा नहीं है कि हम लोग उनकी बातों को आप नहीं सुनेंगे। अगर इस राज्य में किसानों की सुनी जाएगी, अगर इस देश में मजदूरों की सुनी जाएगी तो उद्योग घरानों की भी उनकी भी सुनी जाएगी। अगर उनको लगता है कि कुछ कोई उनके साथ अपने पद और पावर का दुरुपयोग कर रहा है तो उनको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, उनको भी तथ्यों के साथ जवाब देना चाहिए, एविडेंस के साथ उनको सामने आना चाहिए। यहीं पे मंत्री जी थोड़ा इधर घूम जाइए, इधर घूम जाइए, इधर इधर
वंदे मातरम को कल वापस लेने की बात कही गई कि राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत को वापस जो लाई गई है नियमावली उसको वापस लिया जाए। किस आईडी नीचे कर लीजिए ठीक है, राष्ट्रगान सर्वोपरि है और राष्ट्रगान सर्वोपरि है और उसके बाद अब कहा जा रहा है कि वंदे मातरम, तो हमें समझ से परे है। ये बीजेपी क्या चाह रही है? आज़ादी में आपकी क्या भूमिका रही है? भाजपा को पता ही नहीं कि हिंदुस्तान कहाँ है, हिंदुस्तान में कितने स्टेट हैं, हिंदुस्तान में कितनी जाति के लोग रहते हैं। भाजपा पैदा हुई है 1980 में और वो हम लोग को डिक्टेट करेगी क्या ये बोलो वो बोलो। मैं कह रहा हूँ कि इस हमें कोई परहेज नहीं है, लेकिन आपके सारे पे हम नहीं चलेंगे। निर्देश मिला कि तैयारी किया जाए। अप्रैल के महीने से ये शुरू होना है सर। देखिए, चुनाव आयोग जो है वो शायर कराती है समय समय पर, तो वो देखना है कि बंगाल और झारखंड और बिहार में SIR कराकर बिहार में भाजपा को फायदा मिला, वहाँ जेन्युइन वोट काटे गए और हमें लगता है कि एक साजिश के तहत जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य है वहाँ SIR ये लोग नहीं करा रहा है, जहाँ नॉन बीजेपी सरकार है वहाँ पे SIR पे ज़्यादा फोकस है। तो यहाँ पे हमारी सरकार है, हम लोग देखेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे कि सही से हो। जिनका नाम नहीं है उनका नाम डिलीट कर दिया जाए और जो लोग जीवित हैं, जो लोग मान लीजिए हमारे काफ़ी जो मजदूर लोग बाहर काम करते हैं, अब उसको आप बताइएगा कि नहीं आप पेपर दीजिए, कहाँ है, नहीं है, 3 महीने से गायब है, 6 महीने से गायब है, तो लाखों लाख हमारा वोटर कट जाएगा। तो इन सब बातों पर हम लोग अभियान भी चलाए हैं, लेकिन इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे हम। तो आप समझ जाइए कि भाजपा का मकसद क्या है। ये लोग जानते हैं, पब्लिक को गुमराह कर दिया ये लोग। मैं बार बार बता रहा हूँ भाजपा को, बाज आ जाओ। ये मूवी दिखाकर पब्लिक और खास करके हमारी माँ बहनों जो बैठती हैं घर में, उनका दिमाग खराब कर दे रहा है ये लोग। अनाप शनाप बताइए, जो मन सो चला दे रहा है और भाजपा जो सेंसर बोर्ड उसका पास कर दे रही है। इस पर बैन लगना चाहिए, ऐसी मूवी पर बैन लगना चाहिए। और झारखंड में आएगा तो ठीक नहीं होगा। हम तो देखिए, ये तो मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे, लेकिन हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे इसका, हर हाल में विरोध करेंगे। धन्यवाद। SIR का विरोध करते करते नकली गांधी, राहुल गांधी और पप्पू, बिहार में तो विरोध किया था, तेजस्वी ने भी विरोध किया था, अखिलेश यादव ने भी विरोध किया था। क्या हुआ? SIR हुआ। भाई ये भारत का संविधान के तहत निहित है, ये संवैधानिक अधिकार है चुनाव आयोग को, वो कराएगी। अब डरते क्यों हो भाई? बंगाल में ममता बनर्जी भी तो कर रही है, क्या हो गया? झारखंड में भी होगा, होना भी चाहिए, जम के होगा, और किसी को विरोध करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा है कि आप कहाँ से इरफान तुरफान अंसारी का नाम ले आते हैं, आप लोग के दिमाग में वही रहता है क्या? मुझे समझ में नहीं आता कौन है ये आदमी। कभी कभी तो लगता है कि इतना बड़ा छरमत है, दूसरे का स्वास्थ्य ठीक क्या करेगा, खुद इसको रिनपास में ठीक कराना चाहिए। कभी कुछ बोल देगा, कभी बोल देगा 3 लाख देंगे, कभी किसको। जैसे रेवड़ी कहावत है ना, अंधा बांटे रेवड़ी, रेवड़ी बांटता है क्या? क्यों नहीं ले आया? तो मैं कहूँगा इस सब का, उस सब पर प्रश्न आगे से कृपया हमसे न पूछिए, क्योंकि उस सब का जवाब देने में भी मेरे आत्मसम्मान को चोट पहुंचता है। SIR होगा, पूरे देश के अंदर हो रहा है, झारखंड में भी होगा, कोई माकालाल उसको रोक नहीं सकता। क्योंकि ये पूरी तरह से आंदोलन उनका फिक्सिंग है और अपना सौदाबाजी पूरा होने के बाद सिर्फ जिला प्रशासन और सरकार से मिलकर वो झूठ मूठ का गिरफ्तारी दिया गया है। मैं इस बात, आंदोलन को बेच दिया गया, पूरी तरह बेच दिया गया। हम ये पूछना चाहते हैं, सरकार उनकी है, आज 45 दिन से भी अधिक से आंदोलन कर रहे हैं, सरकार ने त्रिपक्षीय वार्ता के लिए क्यों नहीं पहल किया?
यदि मांग जायज है, यहाँ से कांग्रेस के द्वारा कमेटी का गठन किया गया था, उच्च पार्टी के द्वारा कमेटी भी नहीं गई, फोटो खिंचाने के लिए दिल्ली चले गए राहुल गांधी के पास। सरकार आपकी है, हम भी मांग करते हैं माननीय हेमंत सोरेन से कि आप जल्द से जल्द बड़कागांव विधानसभा से जितने भी विस्थापन की समस्या है उसको लेकर आप बैठक बुलाइए और वहां के विस्थापितों के जो हक है उसको दिलाने का काम करिए। पूर्व में भी आरोप लगे हैं, जोगिंदर साहब का वीडियो वायरल हुआ है, चिट्ठी वायरल हुआ है बेटा के नाम से ठेकेदारी के लिए, और वहां ईडी के द्वारा भी साबित किया गया है करोड़ों की संपत्ति, अवैध संपत्ति कंपनी के साथ मिलकर दलाली करके कमाया गया है, ये साबित है। चाहेंगे जो सवाल आप कर रहे हैं कि कांग्रेस कह रही है हेमंत सरकार तानाशाही हो गई है, प्रशासन तानाशाही पर उतर आई है, तो प्रशासन किसकी है? प्रशासन अभी हेमंत सोरेन के साथ कांग्रेस भी सरकार में है, उनके मंत्री हैं और लगातार माननीय पूर्व मंत्री जोगिंदर साहब के द्वारा वहां विस्थापन को लेकर आंदोलन किया जा रहा था। विस्थापन के आंदोलन को हम भी समर्थन करते हैं और झारखंड में विस्थापन एक बहुत बड़ा समस्या है और इस समस्या को लेकर हमने पहली बार सदन में आए उस समय से लेकर जब भी सदन चला, हमने विस्थापन की बात को, बड़कागांव विधानसभा के विस्थापितों के आवाज को हमने सदन पर रखा है और हमारे ही गैर सरकारी संकल्प के जवाब में, दबाव में विस्थापन आयोग का गठन किया गया, लेकिन सिर्फ कागजों पर किया गया। यदि विस्थापन आयोग को वर्तमान सरकार विस्थापितों के हक में पूरे ताकत के साथ विस्थापितों के हक के लिए आयोग का गठन करती तो आज ये दुर्दशा नहीं होती। और जो गिरफ्तारी हुई है विस्थापन आंदोलन में, किसी की भी गिरफ्तारी, अपने हक की लड़ाई की गिरफ्तारी को हम निंदा करते हैं, लेकिन ये पूरे परिवार की लड़ाई और सिर्फ वो नौटंकी है, हम इस बात को कहना चाहते हैं। कौन नौटंकी जा रही है आपकी तरफ? जी, इसलिए कि हमारे इसमें नहीं है। बहुत सारे ऐसे देश के कई विधानसभा हैं जहाँ पे बीजेपी की हुकूमत नहीं, वहाँ तो लोग नहीं मान रहे हैं, खास करके बंगाल केरल में तो नहीं माने, फिर भी शांति से तो हम लोगों का आराम से हो गया। राज्यपाल माने महामहिम राज्यपाल सब अभी भाषण भी दिए हैं, सब चीज तो नॉर्मल ढंग से हो गया। वंदे मातरम को जो किया गया है कि राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत, उसको हिमलाल जी ने नहीं, वो बहुत तरीके से बोले हैं कि कौन कौन सा स्टेज चल रहा है जो वो चले, एक्स्ट्रा ना ला दे, ये कहे हैं वो ये वर्ड नहीं बोले। आप लोग भी बारीकी से सुनेंगे कि जो चल रहा है उसको चलने दो, जो एक्स्ट्रा जो आप समझ रहे हैं क्या क्या है, हमें नहीं, हमको लगता है कि हम लोगों में भी 90% लोग पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, तो वो भेग वाली बात नहीं करके, वो उनका ऑफिशियल लेटर था, जो लेटर इशू किए होंगे, हमको लगता है उनसे भी पूछा जाए कि एक बार पूरा पढ़ दे तो मुश्किल हो जाएगा। जी, कोशिश कर रहे थे कि 1 घंटा का अगर मोहलत मिल जाता तो रोजेदारों को थोड़ा आराम मिल जाता है, और खास करके जो रोजेदार में जो महिला टीचर्स हैं, जो महिला कर्मी है, उनको खुद तैयार भी करना पड़ता है इफ्तार का चीज, तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट किया, अब देखते क्या होता है, जो इनके नियम में होगा वो होगा। फिर से झारखंड सहित कई राज्यों में लागू होना है अप्रैल से। हमें नहीं लगता कि हमारे तरफ कोई फर्क पड़ने वाला है, हम लोग बिल्कुल अप टू डेट हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। हमारे तरफ हम लोग सब अप टू डेट है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो तो इलेक्शन में भी, रिजल्ट में भी पता चला गया। हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग आए थे, असम से भी आए थे, सारी जगह से लोग आए थे, तो पब्लिक तो रिजल्ट दे ही देती, और कहीं से कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये लोग अपना ऑफिशियल उलझा के रखे हुए और कुछ नहीं।